Hello class and welcome to the lecture series of organizational behavior. Let us start with its introduction part. The field of organization behavior deals with human behavior in the organization. As we know that our organization is made up of two things. The first part is materialistic things and the second part is humans. In our previous theories, we have studied about mechanistic approach of organization, in which we have studied about three main theories of classical approach, that is scientific management theory given by F.W. Taylor, administrative management theory given by Henry Fayol and bureaucratic organization given by मैक्स वेबर. और इन सभी थ्योरीज में हमने ऑर्गेनाइजेशन कैसे फॉर्म होता है इसकी हमने बात की थी. एंड आफ्टर दिस थ्योरी द न्यू क्लासिकल थ्योरी केम इनटू एग्जिस्टेंस, और इसमें हमने बात की कि कैसे ह्यूमन रिलेशंस अफेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को, किस तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमंस प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, ह्यूमंस कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. यहाँ पे हमने फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस की हमने बात की थी. तो ऑर्गेनाइजेशन केवल मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी से ही नहीं चलता है, ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमंस से भी चलता है. और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में हम यही चीज़ आगे पढ़ने वाले हैं कि किस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन के अलग अलग बिहेवियर्स के साथ डील करता है. तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में हम ह्यूमन बिहेवियर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे. Therefore, organization behavior is a multidisciplinary field that seeks knowledge of behavior in organizational setting by objective based on studying individual, group and organizational process. ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है, वो मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड से मिलके बना है. ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड में कौन कौन सी फील्ड आ जाएंगी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एट्सेट्रा. तो इन सारी फील्ड की जितनी भी थ्योरीज़ हैं उनसे मिलके बना है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हम स्टडी करते हैं इंडिविजुअल बिहेवियर को, और वही इंडिविजुअल जब एक ग्रुप में मिलके काम करता है तो हम स्टडी करते हैं ग्रुप बिहेवियर को और ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस को. द रोल and the field of organization behavior is not only concerned with a particular organization. The concepts and approaches of organization behavior are also more concerned with the society. तो organization behavior केवल एक particular organization से ही concerned नहीं है. Organization के जो concept हैं और जो approaches हैं वो एक society के साथ भी उतना ही concern रखते हैं जितना एक organization के साथ, क्योंकि पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमन फोर्स हमारे पास आ रहा है काम करने के लिए वो किसी ना किसी सोसाइटी से आ रहा है. तो यहाँ पे हमें समझना पड़ता है इंडिविजुअल लेवल पे ह्यूमंस की क्या नीड हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और उनके ऊपर फोकस करते हुए हम ह्यूमन से डील करते हैं. देयरफॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑफ कलेक्शन ऑफ पीपल within them together comprises the field of organizational behavior. ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है, इट इज़ अ स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. हम यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी पढ़ते हैं एंड कलेक्शन ऑफ पीपल, और उस ऑर्गेनाइजेशन में जो अलग अलग तरीके के इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं, ह्यूमन फोर्स काम कर रहा है, हम उनके बारे में भी स्टडी करते हैं. और ये ऑर्गेनाइजेशन एंड कलेक्शन ऑफ पीपल ये दोनों मिलके बना है OB, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग, द इंटरफेस बिटवीन ह्यूमन बिहेवियर एंड द ऑर्गेनाइजेशन एंड द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है, ये एक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है जिसमें हम ह्यूमन के अलग अलग तरीके के जो वो बिहेवियर हैं, जब वो अलग अलग सिचुएशन के साथ वो इंटरेक्ट करते हैं तो जो अलग अलग तरीके के वो बिहेवियर शो करते हैं, ये उसकी स्टडी है. और ये बिहेवियर वो कहाँ शो कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में.
ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि OB क्या है, इट इज़ ए स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। ठीक है, तो हम यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर की बात कर रहे हैं, उन ह्यूमंस की जो पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन इज अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट इन्वेस्टिगेट्स द इम्पैक्ट दैट इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड स्ट्रक्चर्स हैव ऑन बिहेवियर विद इन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पर्पस ऑफ अप्लाइंग सच नॉलेज टूवर्ड इम्प्रूविंग एन ऑर्गेनाइजेशंस इफेक्टिवनेस। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या है, ये एक ऐसी फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जिसमें हम स्टडी करते हैं इंडिविजुअल के बिहेवियर को, ग्रुप के बिहेवियर को, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को, और पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमंस काम कर रहे हैं उनके बिहेवियर के ऊपर। और ये सारी चीज़ें हम क्यों करते हैं, हमारा बस एक ही यहाँ पे पर्पस होता है कि जो भी नॉलेज हमें इन सब की स्टडी से मिल रही है उस नॉलेज को हम फर्दर ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस को और हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हम इस नॉलेज को उसके ऊपर हम इम्प्लीमेंट कर पाएँ। ठीक है, जैसे स्ट्रक्चर के बारे में आपने दो तरीके के स्ट्रक्चर पढ़े हैं, टॉल स्ट्रक्चर एंड फ्लैट स्ट्रक्चर। ठीक है, टॉल स्ट्रक्चर में क्योंकि लेवल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन में अगर लेवल बहुत ज़्यादा है, पोजीशंस बहुत ज़्यादा हैं, तो हर एक इंडिविजुअल के बिहेवियर में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ऐसे ही जो हमारा फ्लैट स्ट्रक्चर है, फ्लैट स्ट्रक्चर में क्या होता है, हमारे लेवल्स कम होते हैं बट हमारा स्पैन ऑफ कंट्रोल यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। हर एक सुपरवाइज़र के अंडर कई सारे सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, तो एक सुपरवाइज़र को एट एक टाइम पे कई सारे सबऑर्डिनेट को हैंडल करना पड़ता है, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर। तो इसी चीज़ की हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में। ऑर्गेनाइजेशंस आर सोशल सिस्टम। बिल्कुल, ऑर्गेनाइजेशन सोशल सिस्टम कैसे है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ये दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं, जो भी कम्युनिकेशन चैनल है वो हमारा प्री डिटरमाइंड है, उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में काम होगा। और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, कोई भी प्री डिटरमाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता है। यहाँ पे हम किसी से भी बात कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं, और यहाँ पे मेन ग्रेवाइन कम्युनिकेशन का ज़्यादा यूज़ होता है। ऑर्गेनाइजेशन इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटी एंड टेक्नोलॉजी। सही बात है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, ह्यूमैनिटी एंड टेक्नोलॉजी दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है। क्यों, क्योंकि ह्यूमंस ऑर्गेनाइजेशन में जाके कुछ मशीन्स के ऊपर काम करते हैं, जैसे ह्यूमंस कंप्यूटर से डील कर रहे हैं, ह्यूमंस फैक्ट्री में अगर काम कर रहे हैं तो जितनी भी मशीन्स है उससे वो डील कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटी एंड टेक्नोलॉजी। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज़ द स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज अबाउट हाउ पीपल एक्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या है, ये एक तरीके की स्टडी है और एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है, जिसमें हमें पता चलता है कि किस तरह ऑर्गेनाइजेशन में पीपल बिहेव करते हैं और कौन सी थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स का हम उनके ऊपर अगर एप्लीकेशन करेंगे तो उनका बिहेवियर किस तरीके का होगा। इट इज़ ह्यूमन टूल ऑफ ह्यूमन बेनिफिट। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या है, ये एक तरीके का ह्यूमन टूल है जिससे हम ह्यूमंस का ही हम बेनिफिट करते हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई भी इंडिविजुअल है जो मोटिवेट होता है पोजीशन से, ना कि हायर सैलरी से, तो अगर हम उसको हायर सैलरी देंगे तो फुल मोटिवेशन के साथ काम ही नहीं करेगा। और वहीं अगर हमें मालूम है कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल को अगर हम इंसेंटिव ज़्यादा दे देंगे तो वो और अच्छा परफॉर्म करेगा, और उसको अगर हम पोजीशन दे देंगे तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। तो हमें समझना होगा ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन के बिहेवियर को, कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जिससे वो मोटिवेट होते हैं। उस फैक्टर को आइडेंटिफाई करने के बाद हमें वही चीज़ उनको देनी पड़ती है जिससे वो मोटिवेट हों, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा टारगेट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कराना, और उसके लिए हमें ह्यूमंस को मोटिवेट करना पड़ेगा। और ह्यूमन तभी मोटिवेट होगा जब हम उनके मोटिव्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो जो भी उनका मोटिव है उसी के अकॉर्डिंग अगर हम उनको रिवॉर्ड्स देंगे तभी ह्यूमन हमारे मोटिवेशन के साथ काम करेंगे। Therefore, we can define organizational behavior as the study and application of knowledge about human behavior related to other elements of organization such as structure, technology and social system। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या है, ये एक तरीके की स्टडी है और एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है
कि ह्यूमन बिहेवियर, जो ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट ह्यूमन है, उनका बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन के अदर एलिमेंट्स के साथ कैसे एसोसिएटेड है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर टॉल है तो ह्यूमन का बिहेवियर कैसा है। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर अगर हम फ्लैट कर देते हैं तो ह्यूमन का बिहेवियर कैसा होगा। जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उस टेक्नोलॉजी की वजह से ह्यूमन के बिहेवियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, या जो भी हमारा सोशल सिस्टम है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो सोशल सिस्टम हमारा कैसा है। तो इन सारी चीज़ों की हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। और ये स्टडी हम क्यों करते हैं, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर पाएँ, हम इफ़ेक्टिवनेस और इफ़िशियंसी दोनों ही हम ऑर्गेनाइजेशन में लेके आ पाएँ। Therefore, we can say that the study of organization behavior is very interesting and challenging too. It is challenging because we are dealing with n number of people within the organization, and behavior of those people is very different to other individual. Therefore, we are dealing with peoples having different kind of behavior. That is, no two individuals are likely to behave in the same manner in a particular work situation. And as the situation changes, the individual behavior also gets affected by it, and they also change. Therefore, it is the predictability of a manager about the expected behavior of an individual. And the fact is also not wrong that it is the human factor that is contributory to the productivity. Hence, the study of human behavior is very important for a successful organization. Therefore, a manager under whom an individual is working should be able to explain, predict, evaluate and modify human behavior, and this is largely dependent upon the knowledge of that manager, upon its skill, upon the experience of the manager in handling large group of people in diverse situations. Therefore, the value system, emotional intelligence, organizational culture, job design and the work environment are very important agents in determining human behavior. The cause and effect relationship plays an important role in how an individual is likely to behave in a particular situation and its impact on productivity. So, an appropriate organizational culture can modify individual behavior. Thus, the organizational behavior is the study and application of knowledge about how people act within organization. ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या है, ये एक स्टडी ऑफ नॉलेज है और इस नॉलेज का एप्लीकेशन है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो पीपल हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, वो कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और कैसे वो बिहेव करते हैं. Therefore, a complex set of forces affects the nature of organization today. ठीक है, तो नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किन चीज़ों से अफेक्ट हो रहा है, वो 4 एरियाज़ में क्लासीफाई किए गए हैं, जिसमें आ जाता है पीपल, स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट. ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम देखें कि ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन काम करते हैं, ठीक है, तो हमें ज़रूरत होती है ह्यूमन फोर्स की. तो ऑर्गेनाइजेशन में पीपल वर्क कर रहे हैं और हर एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से अलग है, दे हैव डिफरेंट बिहेवियर, और हर एक इंडिविजुअल जो अलग अलग सिचुएशन से डील करता है उसमें उनका रिएक्शन भी काफ़ी अलग होता है. तो कोई भी 2 पीपल सेम सिचुएशन में एक जैसा बिहेव नहीं करते, दोनों का बिहेवियर सेम सिचुएशन पे अलग हो सकता है. ठीक है, सेकंड है हमारा ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर. ठीक है, तो विदाउट स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं करते. स्ट्रक्चर में आ जाएगा हमारा टॉल स्ट्रक्चर एंड फ्लैट स्ट्रक्चर. ठीक है, टॉल स्ट्रक्चर में क्या होता है, हमारे लेवल्स बहुत ज़्यादा होते हैं. लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं तो पोजीशंस बहुत ज़्यादा होंगी. पोजीशंस बहुत ज़्यादा हैं तो हर एक इंडिविजुअल को दूसरे की सहमति लेनी होगी. जैसे अगर सब ऑर्डिनेट को टॉप लेवल तक जाना है तो बीच में जितने भी लेवल्स हैं उन सब लेवल से होते हुए उसे टॉप लेवल पे जाना पड़ेगा. वहीं जो फ्लैट स्ट्रक्चर है उसमें क्या आता है, उसमें लेवल्स कम होते हैं बट जो सुपरवाइज़र है उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है. उसे एट ए टाइम कई सारे ह्यूमन से डील करना पड़ता है, और वो भी हर एक इंडिविजुअल, हर एक ह्यूमन एक दूसरे से अलग है, उसका बिहेवियर एक दूसरे से अलग है.
तो चाहे वो टॉल स्ट्रक्चर हो या फ्लैट स्ट्रक्चर हो, दोनों ही स्ट्रक्चर का कोई ना कोई इम्पैक्ट पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमंस काम कर रहे हैं उनके बिहेवियर के ऊपर। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी टेक्नोलॉजी को चेंज करते हैं तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ह्यूमंस के ऊपर। जैसे कोई भी हमारी पुरानी टेक्नोलॉजी थी जिसके ऊपर ह्यूमन जो ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं वो एकदम सेट हो चुके थे उस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करने में, और वहीं अगर हम अचानक से कोई नई टेक्नोलॉजी लेके आ जाएं तो उनके बिहेवियर में आपको सडन चेंज देखने को मिलेगा। कुछ होंगे जो इस चेंज को एक्सेप्ट करेंगे और कई सारे लोग होंगे जो इस चेंज को अपोज कर रहे होंगे या रेजिस्ट कर रहे होंगे। नेक्स्ट इज़ एनवायरनमेंट। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके का एनवायरनमेंट है, कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट है या कॉन्फ्लिक्टिंग एनवायरनमेंट है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो हमने अपने ह्यूमंस को फैसिलिटीज़ दी हैं वो किस तरीके की है, प्रॉपर वेंटिलेशन है कि नहीं, हमने उनको लंच रूम प्रोवाइड किया है कि नहीं, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट तो नहीं है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, हम ऐसा तो नहीं है कि हम इनफॉर्मल ग्रुप जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बन रहे हैं उनका हम बहुत ज़्यादा रिजेक्शन कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर के ऊपर, क्योंकि केवल पीपल ही है जो इन्वायरमेंट से डील कर रहा है, जो टेक्नोलॉजी से डील कर रहा है, जो स्ट्रक्चर से डील कर रहा है, और ऑर्गेनाइजेशन भी क्या है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल एंड दीज पीपल आर वर्किंग टू अचीव अ कॉमन गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। Okay class, in today's lecture we have understood what is organization behavior and what are the different forces that affect the nature of organization. So there are 4 forces that affects the nature of organization, that is people, structure, technology and environment. तो आज के lecture के लिए बस इतना ही। We will cover the next topic, that is nature of organizational behavior in our next lecture. अगर पर्टिकुलर लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके देन, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे।